अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मैट्रिक्स स्पेस का। तो मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या है कि फ़र्ज़ करें x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। x जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और अ फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r, यानी एक ऐसा फंक्शन जो x क्रॉस x से r में मैप करे, उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, मीट्रिक है x पे इफ़ x y एंड z बिलोंग्स टू x। वो इन चार एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करे कि हमेशा जो वो मीट्रिक है ना d ऑफ x y वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और जीरो सिर्फ उसी सूरत में होना चाहिए कि वो दोनों x और y सेम हो। ठीक है, और डी एक्स वाई और डी वाई एक्स जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए, और डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जेड से। तो इसकी एग्जांपल भी एक बनाते हैं, तो जिससे ये जो है वो हमारे पास काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि फ़र्ज़ करें एक्स सेट हम ले लेते हैं कि वो उस आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, और डी ऑफ एक्स वाई हम फ़र्ज़ करें वो रखते हैं कि वो इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मॉड, वो ये है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये मीट्रिक है या नहीं है। तो पहली कंडीशन अगर हम चेक करना चाहें तो वो ऑब्वियस है कि डी ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास क्या है, वो है एक्स माइनस वाई मॉड। तो ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, सिंस जो किसी एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई हमेशा हमारे पास किसी भी चीज़ का जो मॉड है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर हम चेक करना चाहें कि वो सेटिस्फाई होगी या नहीं, ये पहली क्लियर हो जाती है कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमेशा मॉड तो पॉजिटिव ही हुआ करता है, तो ये मॉड है ना किसी भी एक्स माइनस वाई का, तो इसने हमेशा पॉजिटिव ही होना है। सेकंड हमारे पास क्या है कि जी डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू वाई हो। तो इसको चेक हम किस तरीके से करेंगे कि जो है पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट डी ऑफ एक्स वाई ये इक्वल्स टू ज़ीरो है। इस बात का क्या मतलब है, दिस इम्प्लॉज दैट एक्स माइनस वाई का मॉड जो है, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई मॉड है, वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, और अगर एक्स माइनस वाई का मॉड इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ऐसा उसी सूरत में हमारे पास हो सकता है कि जब हमारे पास क्या हो, x इक्वल्स टू वाई हो। x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो रखें या माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो रखें, बोथ केसेस में हमारे पास ये क्या होगा कि x इज इक्वल टू वाई होगा। अब ये नॉर्मल बुक्स में जो ज़्यादातर ना आपको बुक्स मिलेंगी प्योर की, तो वो इफ़ एंड ओनली इफ करके ये किया होता है, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन हो रही होती है। लेकिन मैं इसको सेपरेटली कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ ताकि उससे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दूसरी तरफ से अब हम क्या लेके चलेंगे इसके कन्वर्सली हम क्या लेके चलते हैं कि लेट एक्स जो है वो इक्वल्स टू वाई है। फर्ज कहना है एक्स और वाई इक्वल है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर एक्स और वाई इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब है फिर एक्स माइनस वाई मॉड भी इक्वल्स टू जीरो है, जीरो का मॉड भी जीरो होता है, तो एक्स माइनस वाई मॉड जीरो है, तो इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ये हमारे पास इसके सेकंड क्राइटेरिया का प्रूफ था। ठीक है, इस तरीके से बड़ा हमने क्या शो किया कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई है, और अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका क्या मतलब है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है। नेक्स्ट टॉपिक अगर इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है, वो क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स सेम होते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल टू है, वो है एक्स माइनस वाई मॉड। और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वल्स टू है, हम इसको लिख सकते हैं जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस एक्स मॉड, और हमेशा x माइनस वाई का मॉड और माइनस यानी देखें ना 5 का मॉड जो है वो भी हमारे पास इक्वल्स टू 5 है, और जो माइनस 5 है उसका मॉड भी इक्वल्स टू 5 ही है। तो किसी अगर x माइनस वाई का मॉड हमारे पास समथिंग के इक्वल है तो वो
माइनस अगर हम ले लेंगे माइनस इंटू समथिंग, वो भी हमारे पास जो है आपस में वो सेम आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने माइनस ले लिया तो इसमें से कॉमन, यहाँ तक तो सेम था ना, अब माइनस ले लिया तो इसका माइनस वाला मॉड और सिंपल y माइनस एक्स का जो मॉड है वो आपस में सेम होगा। x माइनस वाई को तो डायरेक्ट हमने इस तरीके से लिख लिया ना, इसमें से माइनस कॉमन लेके अलामतें उल्टी होगी, y प्लस हो गया और x जो है वो माइनस हो गया। अब ये इसके इक्वल है, उसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि हमारे पास किसी भी रकम का मॉड और उसकी माइनस का मॉड जो है वो सेम होता है। ठीक है, यानी मॉड का ये केस है कि a का मॉड बराबर होता है हमारे पास माइनस a के मॉड के, ये दोनों आपस में हमारे पास इसकी वैल्यू सेम आया करती हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, वो आएगा डी ऑफ वाई एक्स के। तो डेफिनेटली हमेशा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आएगा डी ऑफ वाई एक्स के। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका फोर्थ पार्ट हम देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास होगा कि जी डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ, हाँ ये चीज़ हम अब शो करना चाहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जेड, ये क्राइटेरिया हम शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हम ये करेंगे कि जी एक साइड को लेके चल पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, कि डी ऑफ एक्स जेड वो किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल टू है एक्स माइनस जी मॉड के। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें अगर हम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने y ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है लेकिन अब अगर हम इन्हें अब इसमें मॉड अगर सेपरेट आउट करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई मॉड और प्लस y माइनस जी मॉड के। अच्छा, अब ये किस तरीके से हुआ है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास हो 2 जमा 3 का मॉड, तो ये बराबर आएगा किसके, 2 का मॉड जमा 3 के मॉड के। लेकिन अगर हमारे पास होता 2 माइनस 3 का मॉड तो ये ग्रेटर आना था 2 का मॉड जमा जो है वो, सॉरी ये लेस आना था हमारे पास, ये हमारे पास लेस आएगा 2 का मॉड जमा 3 के मॉड से। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 3 का मॉड हमारे पास -1 भी हो सकता है ना, और इस केस में हमारे पास -1 का मॉड आया जो कि इक्वल्स टू 1 है, और इस केस में हमारे पास 2 जमा 3 5 है। तो हमेशा दो रकमों को अगर हम ऐड कर रहे हैं उनका मॉड है, तो अगर सेपरेट आउट करेंगे ना, तो सेपरेट आउट करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू या तो बड़ी आ सकती है या बराबर आ सकती है। तो इसीलिए जब हमने यहाँ सेपरेट आउट किया x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इनके मॉड्स को सेपरेट आउट किया, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स जेड के मॉड से। ठीक है, तो अब इसको अगर हम चेंज करें तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास आ गया, वैसे तो यहाँ इक्वल आना चाहिए लेकिन वो फिर इसमें कन्फ्यूजन होगी कि होना ये चाहिए कि यहाँ इक्वल है, और वो इक्वल प्रीवियस क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लास्ट क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है। लेकिन ये स्टूडेंट्स की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि डी, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जी। अच्छा, वो जो बात मैं अभी कह रहा हूँ ना, वो ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि ये अब इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है और ये इसके बराबर है। क्योंकि यहां पर बड़ा आ गया ना, तो एंड रिजल्ट जो है वो इससे बड़ा आएगा, यानी डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू आएगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, चाहे यहां बराबर हो, क्योंकि एक दफा दरमियान में लेस देन इक्वल टू आ चुका है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे भी चलें लिख लेते हैं कि इसको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन सही तरीका ये है कि लास्ट में आप इक्वल टू लिखेंगे और एंड जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लॉयज दैट डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जेड। तो ये हमारे पास आज टॉपिक था। इसमें हमने शो क्या कर लिया, हमने ये शो किया कि जो एक्स हमने आर रियल नंबर दिए थे उसके अंदर अगर हमने ये मीट्रिक डिफाइन किया था तो ये मीट्रिक के तमाम क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है।
लिहाजा इसके अकॉर्डिंग इस डी के, अगर ये डी रखें और ये आर रखें, तो ये जो हमारे पास एक्स डी बनेगा ना, यानी इस एक्स सेट के अकॉर्डिंग और इस डी के अकॉर्डिंग ये एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।